दोस्तों तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे शहर में खड़े हैं जहां एक कदम यूरोप में है और दूसरा एशिया में। हैरानकुन है ना? यही है तुर्की, एक ऐसा मुल्क जहां हर मोड़ पर तारीख सांस लेती हुई महसूस होती है। यहाँ एक शहर ऐसा भी है जिसे कभी कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था और फिर सिर्फ 21 साल के एक नौजवान सुल्तान ने उसे फतह करके दुनिया की तारीख का रुख बदल दिया। यहाँ एक ऐसा ज़ेरे ज़मीन शहर मौजूद है जो 18 मंजिलों तक नीचे जाता है। तसव्वुर करें, तंग सुरंगें, छुपे हुए कमरे, हवा के रास्ते और वो जगहें जहां हजारों लोग महीनों तक रह सकते थे। हाँ, एक बात है, आज से पहले ऐसी वीडियो आपने कभी नहीं देखी होगी। हम आपको तुर्की के ऐसे हैरानकुन राज बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुना होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस्तांबुल की। यह शहर महज एक शहर नहीं बल्कि एक जिंदा तारीख है। एक तरफ यूरोप की गलियां तो दूसरी तरफ एशिया का रंग। पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, बाज़ंतीनी सल्तनत का जवाहर। फिर आया वो तारीखी दिन 29 मई 1453। सुल्तान मोहम्मद फातेह सिर्फ 21 साल की उम्र में एक ऐसी फतह हासिल करते हैं जो आज भी दुनिया की तारीख की किताबों में सुनहरी हुरूफ से लिखी जाती है। तसव्वुर करें, शहर की मजबूत दीवारें जिन्हें सदियों से कोई नहीं तोड़ सका था, तोपों की घन गरज, फौज का शोर, खून, धुआं और आखिर में अजान की आवाज जो पहली बार आया सूफिया में गूंजी। ये लम्हा सिर्फ एक शहर की फतह नहीं था बल्कि एक दौर का खात्मा और नए दौर का आगाज था। अब आइए इसी आया सूफिया के अंदर चलते हैं। जब आप दरवाजा खोलते हैं तो एक लम्हे के लिए सांस रुक जाती है। 537 ईस्वी में जस्टिनियन ने यह गिरजाघर बनाया था। इसका गुंबद इतना अजीम है कि लगता है आसमान खुद इसके अंदर उतर आया हो। फिर 1453 में मस्जिद बन गया, 1935 में अजायब घर और 2020 में दोबारा मस्जिद। इसकी छत पर सोने के मुजीक, दीवारों पर ईसाई और इस्लामी नक्शो निगार, एक ही जगह 3 मज़ाहिब की दास्तानें सुना रही है। और सबसे दिलचस्प बात, इसके नीचे और अतराफ में सुरंगें और कमरे हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं हुए। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये सुरंगें शायद कदीम यूनानी दौर तक जाती हैं। क्या ये मुमकिन है कि आया सूफिया सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि तारीख का एक खुफिया दरवाजा हो? इस्तांबुल की सैर अधूरी रह जाती है अगर बॉस्फोरस की कश्ती पर न बैठें। सूरज गुरूब हो रहा हो, आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भरा हो, दाएं तरफ यूरोप के महल्लात, बाएं तरफ एशिया की रोशनियां, हवा में समंदरी नमक की महक, दिल में एक अजीब सी आजादी। यहाँ खड़े होकर लगता है कि दुनिया के 2 टुकड़े एक पुल पर मिल रहे हैं। अब तुर्की का वो हिस्सा जो हर शख्स को हैरान कर देता है, कैपाडोशिया। यहाँ की चट्टानें देखकर यकीन नहीं आता कि यह कुदरत का काम है। लावे और राख से बनी फीरी चमनियां, गारों में बने घर, चर्च और शहर। सुबह जब सैकड़ों हॉट एयर बिलोन उड़ते हैं तो आसमान रंगों का समंदर बन जाता है। रात को गार होटल में सोते हुए लगता है आप किसी पुरानी तहजीब के मेहमान बन गए हैं। लेकिन असल हैरत जमीन के नीचे मुंतजिर है। डेरनकोवियो का ज़ेरे ज़मीन शहर। 1963 में एक किसान ने अपने घर की दीवार तोड़ी तो एक सुरंग मिली। आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यह 18 मंजिलों का शहर है। वहां स्कूल, गिरजाघर, बावर्ची खाने, शराब के कमरे, हवा की वेंटिलेशन सिस्टम और भारी पत्थर के दरवाजे जो दुश्मन को रोकते थे। 20 से 25 हजार लोग यहाँ महीनों छुप सकते थे। कौन बनाया? शायद हटी तहजीब ने, या इससे भी पहले की कोई कौम। हमलों से बचने के लिए या कोई और बड़ा खतरा था? आज भी साइंसदान हैरान हैं कि इतनी पेचीदा इंजीनियरिंग हजारों साल पहले कैसे मुमकिन हुई। जब आप वहां उतरते हैं तो अंधेरा, ठंडक और खामोशी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब एक और जगह जो ख्वाबों जैसी है, पामुक्काले। सफेद सफेद टेरेसेस देखकर लगता है कोई ने पूरा पहाड़ बर्फ से ढक दिया हो। दरअसल ये गर्म चश्मों का मादनी पानी है जो सदियों से बह रहा है और चट्टानों को सफेद कर देता है। रूमी दौर में लोग यहाँ इलाज के लिए आते थे। आज भी इन गर्म पानियों में नहाने से जिस्म का थकावट और दर्द गायब हो जाता है। नीचे हरी भरी वादी, ऊपर नीला आसमान और आप उन सफेद ढलवानों पर नंगे पांव चल रहे हैं। ये लम्हा आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है यार। अब एक ऐसी जगह जो वाकई तुर्की के राजों में सबसे ऊपर है, माउंट नमरूवत। तसव्वुर करें, आप 2150 मीटर बुलंद पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। तेज बर्फीले हवाएं चेहरे पर लग रही हैं और सामने 8 से 9 मीटर बुलंद पत्थर के अजीम देवताओं के सर जमीन पर पड़े हुए हैं। जूस, अपोलो, हिरकुलिस और खुद बादशाह एंटियोकस के। ये मुजस्समे तकरीबन 2000 साल पुराने हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद जम गया हो। सूरज निकलने का वक्त, जब पहली किरण इन पत्थरों पर पड़ती है तो पूरा मंजर सुनहरी चमक उठता है। रात को सितारों तले ये देवता आपको घूरते महसूस होते हैं, जैसे जिंदा हों। ये मुकद्दस मकाम को मैजीन के बादशाह एंटियोकस अव्वल ने बनाया था। वो खुद को देवताओं के बराबर समझता था। उसने यूनानी, फारसी और मकामी देवताओं को मिलाकर एक नया मजहब तख्लीक किया और यहाँ अपना अबदी आरामगाह बनाई। हैरत की बात यह है कि यह जगह सदियों तक भूली रही गई।
1881 में एक जर्मन इंजीनियर ने उसे दोबारा दरियाफ्त किया। आज भी माहिरीन हैरान हैं कि इतनी भारी पत्थरें इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंचाई गईं। कोई मशीनरी नहीं, कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ इंसानी हुनर, मेहनत और गहरा अकीदा। जब आप वहां पहुंचते हैं तो लंबी मुश्किल चढ़ाई और पथरीला रास्ता तय करने के बाद अचानक ये अजीमुशान मंजर सामने आ जाता है। मशरिक से सूरज निकलता है तो मुजस्समे एक रंग में चमकते हैं, मगरिब में गुरूब होता है तो दूसरे रंगों में जगमगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह जगह सितारों से जुड़ी हुई है क्योंकि बादशाह ने फल्कियात के हिसाब से सब कुछ तरतीब दिया था। क्या ये महज एक मकबरा है या कायनात का कोई खुफिया पैगाम जो आज भी हमसे बात कर रहा है? तुर्की में ऐसी जगह बहुत कम है जहां तबूक, असातीरी कहानियां और कुदरत का हुस्न एक साथ मिलकर रोंगटे खड़े कर दें। अगर कैपाडोशिया की गारें या पामुकाले के सफेद टेरेसेस आपको हैरान करते हैं तो माउंट नमरूद आपको एक बिल्कुल नई दुनिया दिखा देगा। यहाँ खड़े होकर लगता है कि आप देवताओं की दुनिया में दाखिल हो गए हैं। एक ऐसी जगह जहाँ इंसान और खुदाई ताकत एक हो जाती है और दिल कहता है ये सफर जिंदगी भर याद रहेगा। अब एक ऐसा राज जो तुर्की को इंसानी तहजीब की जड़ों तक ले जाता है, गुबिकली तपा। तसव्वुर करें आप शानली अरफा के करीब एक खुश्क बेआबोग्यार पहाड़ी पर खड़े हैं जहां 12,000 साल पुराने अजीम टी शक्ल के पत्थर के सुतून आसमान को छू रहे हैं। हर सुतून 6 मीटर बुलंद और 20 टन वजनी, जिन पर दिल दहला देने वाले जानवरों के नक्श, दहाड़ते शेर, परवाज करते गध, हमलावर बिच्छू और सांप, वो जानवर जो आज दुनिया से गायब हो चुके हैं। ये जगह 1994 में जर्मन माहिर आसार कदीमा क्लाउस शमट ने दरियाफ्त की और पता चला कि ये दुनिया का सबसे कदीम मजहबी मकाम है, स्टोन हैंड से भी 6000 साल पुराना। यहाँ कोई दीवार, कोई घर या खेती के निशान नहीं, सिर्फ 20 से ज्यादा दायरे जो इबादत के लिए बने। माहिरीन हैरान हैं कि ज़राअत और शहरों से पहले शिकार करने वाले लोग इतनी भारी इमारतें बगैर मशीन के कैसे बनाते थे। क्या ये मजहब ने ही ज़राअत की बुनियाद रखी या कोई आसमानी आफत जैसे दमदार सितारा उन्हें एक जगह जमा करता था? आज भी खुदाई जारी है और नए राज सामने आ रहे हैं। ये यूनेस्को की आलमी मीरास है। जब आप वहां जाते हैं तो तेज हवाएं चश्मे पर लगती हैं, खामोशी छा जाती है और वो पत्थर जो हजारों साल से वहीं खड़े हैं, लगता है कि वक्त खुद रुक गया हो। ये जगह कैपाडोशिया की गारों या माउंट नमरूद के देवताओं से भी ज्यादा हैरानकुन है क्योंकि यह आपको पूरी इंसानी कहानी का आगाज दिखा देती है। यहाँ खड़े होकर दिल कहता है हम कितने पुराने हैं। क्या ये सिर्फ पत्थर हैं या कायनात का खुफिया कोड जो अभी डी कोड हो रहा है? यह तुर्की का वो हिस्सा है जो दुनिया की तारीख बदल देता है। एफिसस का कदीम शहर, यहाँ की लाइब्रेरी ऑफ सेल्स दुनिया की खूबसूरत तरीन लाइब्रेरियों में से एक थी। 25,000 से ज्यादा लोगों का एम्फी थिएटर जहाँ ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयाँ होती थीं, और सबसे जज्बाती जगह हाउस ऑफ द वर्जन मेरी। रिवायत है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यहीं गुजारती रहीं। ये जगह तीनों मज़ाहिब के लोगों के लिए मुकद्दस है। यहाँ खड़े होकर लगता है कि वक्त खुद रुक गया हो। अब बात करते हैं इनातुलिया के वस्त में खड़े माउंट अरारात की। 5137 मीटर बुलंद ये पहाड़, बाइबल में जिक्र है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहीं टकी थी। आज भी बर्फीले चोटी पर कई टीमें तलाश जारी रखे हुए हैं। क्या वाकई कोई लकड़ी का टुकड़ा बर्फ में दफन है या ये सिर्फ एक खूबसूरत अफसाना है? ये सवाल आपके जहन में घूमता रहेगा। तुर्की की तारीख में एक और बाब, उस्मानी सल्तनत का टोपकापी महल। यहाँ का हरम देखकर दिल दहल जाता है। सोचिए, सुल्तान, उसकी बीवियां, लौंडियां, साजिशें, मोहब्बतें, धोखे, ताकत की जंग। एक ही महल में हजारों की कहानियां छुपी हैं। फिर आता है 20वीं सदी का सबसे बड़ा मोड़, मुस्तफा कमाल अतातुर्क। एक अजीम सल्तनत के खात्मे के बाद उन्होंने एक जदीद सेक्युलर तुर्की की बुनियाद रखी। जंग, जद्दोजहद, कुर्बानियां और आखिर में एक नई कौम का जन्म। आज तुर्की वही रिवायात और जदीदियत का खूबसूरत इम्तिजाज है जो दुनिया भर के लोगों को हैरान करता है। अब अंतालिया की सैर भी न करना नाइंसाफी होगी। नीले समंदर, कदीम शहर, आबशार और जदीद रिजॉर्ट्स, या फिर त्राबजोन और ब्लैक सी का इलाका, सब्ज पहाड़ियाँ, चाय के बागात और वो पुरसुकून माहौल जो रूह को सुकून देता है। दोस्तों, तुर्की को देखना मतलब है वक्त के सफर पर निकलना। यहाँ हर पत्थर बोलता है, हर गली कहानी सुनाती है और हर मंजर दिल को छू लेता है। ये मुल्क आपको बताता है कि तारीख मरती नहीं, राज छुपे रहते हैं और खूबसूरती हमेशा जिंदा रहती है। तो अब बताएं, आप तुर्की में सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? आया सूफिया के गुंबद तले खड़े होना, कैपाडोशिया के गुबारों में उड़ना, या पामुकाले के सफेद टेरेसेस पर चलना? कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये सफर पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही दिलचस्प मालूमात आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो तक तुर्की के ख्वाबों में मुलाकात होती रहेगी।